सबसे पहले बंदा गलती करता है कि वो अपने नीश के टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करता है। बेसिकली लोग जब स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो वो ना एकदम से परफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। उस परफेक्ट वीडियो प्लस फॉलोअर्स और व्यूज के चक्कर में जो हमारा मेन पिलर है कंटेंट क्रिएशन का, वैल्यू प्रोवाइड कराने से करो तो फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हो। मेरे जैसा फेलियर स्टूडेंट अगर पढ़ाई में इतना कुछ कर सकता है कि यार मैं 10th में फेल हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आके गांव से बिलोंग करके मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मुझे आज भी आता 2011 में जब मैं पहले आया था। सॉलिड इंट्रोवर्ट था, मतलब मैं फोन पे भी बात नहीं कर सकता था किसी अननोन बंदे से। तो MBA करने का फायदा नहीं। उसके बाद मैंने जो जॉब ली वो उस टाइप की जॉब है आज की डेट में जो जनरली IIT वालों को मिलती है। जो लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपके मोटिवेशन तो खत्म हो ही जाएगा यार। 10 लाख रुपए का रेट, 10 लाख रुपए की गाड़ी है वो आफ्टर डिस्काउंट पे पड़ी है। मैं अपने ऑफिस में बैठ के ले सकता हूँ, ना मुझे उसे देखने की जरूरत है, ना मुझे इसकी टेंशन है कैसी आ जाएगी क्या आ जाएगी। सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट को कोई वो नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ है नहीं यार ऐसा मतलब कि लोग देखने नहीं चाहते ऑडियंस अच्छे कंटेंट प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट होने की हाँ, अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर हो क्या सबसे बड़ी गलती करता है वो एक्चुअली क्या वो ये कि यार उन्हें 30 दिन में रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो सोचते हैं कि भैया वैल्यूएबल कंटेंट की कोई मानना ये है कि मतलब कभी भी चाहे कितना ही फेलियर हो बस रुकना नहीं है, आप ट्राई करते रहो। अब जैसे तो कैसे हो मौज भैया? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन टाइम के लिए। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है? फील तो नॉर्मली हो रहा है बट हाँ ऑब्वियसली इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट्स आते हैं, स्पेशली जो 10K वाला माइलस्टोन है वो थोड़ा सा होता है, स्पेशल होता है। मजा आया? हाँ मजा तो आया, कल ही कंप्लीट हुआ। कैसे अचीव करा था 10K? नॉर्मली था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, मतलब 120 डेज की जर्नी रही है ये। और फर्स्ट मेरी वायरल वीडियो 82nd डे पे गई थी। 1 जून 2025 को मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। मुझे लगता है अगर बेसिक्स को पकड़ के रखो तो आसान है, अपना फोकस वायरल और फॉलोअर्स से ज़्यादा अगर वैल्यूएबल कंटेंट पे रखो तो बेस्ट है। जो मेरा था क्या है बेसिक्स क्या? व्हाट इज बेसिक्स? बेसिक्स यही है कि जनरली लोग जब स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो वो ना एकदम से परफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। उस परफेक्ट वीडियो प्लस फॉलोअर्स और व्यूज के चक्कर में जो हमारा मेन पिलर है कंटेंट क्रिएशन का, वैल्यू प्रोवाइड करानी, उसे भूल जाते हैं। अगर कोई, मेरा एक फोकस ही रहता है मेरी वीडियो में कि अगर कोई भी बंदा रैंडम मेरे पेज में आ रहा है और मेरी एक वीडियो देख रहा है, कोई भी वीडियो देख रहा है, उस वीडियो को देखने के बाद वो थोड़ा सा सोचे कि हाँ इससे मैंने कुछ सीखा। ओके। उसे ये ना लगे कि यार ये वीडियो तो इसने सिर्फ व्यूज के लिए बना रखी है, मेरे मुंह से गलती से भी कुछ ऐसा ना निकले जो मैंने नहीं किया है। और अगर कुछ हो जाता है तो मैं उसे क्लैरिफाई करता हूँ। यही है वैल्यूएबल कंटेंट, अगर लोग रिलेट कर पाएंगे तो बेस्ट है। तो आइडिया कहाँ से आया था आपके पास स्टार्ट करने का जर्नी स्टार्ट करने का? एक्चुअली क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। मैं पिछले 13-14 साल से मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ। 13-14 मैं स्टार्टअप्स वगैरह कर चुका हूँ। मोस्टली फेलियर्स रहे, तो मैंने चलाए हैं जिनमें पैसा बनाया है, बाकी ज़्यादातर में लॉसेज हुए हैं। उनसे लर्निंग सॉलिड वहीं से मिली है। बट हाँ मेरा ना एक बहुत सॉलिड थॉट प्रोसेस रहा है जब से मैंने पढ़ना सीखा, क्योंकि मैं टाइम तक पढ़ता नहीं था, फेल हो गया था। तो मैं तब से काउंट करता हूँ कि जब से मैंने पढ़ना सीखा, ओके, जब से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे करना है, तो मेरा मतलब 2-3 चीज़ें वहीं पहले डिसाइड किया कि यार गवर्नमेंट जॉब में तो जाना ही नहीं है। क्यों? पैसा बनाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है। मुझे पैसा बनाना था, मेरे बस की वो तो है नहीं, जो करप्शन वगैरह और घूस वगैरह था वो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना था और 10-20-50 लाख रुपए मेरा कुछ होगा नहीं, मुझे साफ पता था। तो और उस टाइप का पैसा फिर प्राइवेट सेक्टर में ही मिलता है। तो इसलिए मैंने मतलब प्राइवेट सेक्टर को चूज़ किया। जब प्राइवेट सेक्टर को चूज़ किया तो मेरा ये था कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ गया, चीज़ें हैं, अगर आप मेहनत करो तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हो। मेरे जैसा फेलियर स्टूडेंट अगर पढ़ाई में इतना कुछ कर सकता है, तो जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव से है, मेरे फादर और मेरे मदर जो हैं वो फार्मर हैं, तो क्यों ना मैं बिजनेस भी ट्राई करूँ, कर सकता हूँ। अगर कुछ बड़ा करना है, जॉब है ठीक है, जब तक हूँ तब तक है, जिस दिन कंपनी से निकालेगी उसके बाद एक पैसा नहीं आने वाला। तो बहुत इनिशियली दिमाग में फिट हो गया था 2011-12 में कि अपना कुछ करना है। तो तब से उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। एक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा, ऐसे करके 13-14 स्टार्टअप कर चुका हूँ। उन सारी चीज़ों को करने के बाद अब फिर थोड़ा सा, पहली बार मैंने गैप लिया, आज तक कभी गैप भी नहीं लिया, बैक टू बैक ही करता आ रहा हूँ। तो मुझे लगा सारी चीज़ें करने के बाद यार क्यों ना कंटेंट क्रिएशन ट्राई किया जाए। बेनिफिट ये था कि मैं इंटरनेशनल सेल्स का बंदा हूँ, ट्रैवल करता हूँ बाहर भीतर, तो चीज़ें पता हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये थी जिस वजह से किया कि यार मैं 10th में फेल हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आके, गांव से बिलोंग करके, मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मुझे आज भी याद है 2011 में जब मैं दिल्ली आया था। सॉलिड इंट्रोवर्ट था, मतलब मैं फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकता था किसी अननोन बंदे से। तो मुझे लगा मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं, और हैं ही एक्चुअली में यार। इंडिया तो स्पेशली अभी ग्रोइंग कंट्री है, तो हमारी ही क्लास में ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और जो हैं भी अपर मिडिल क्लास या टॉप क्लास में, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, उनके पास एक बैकअप है।
तो लोगों को ना एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि यार अगर आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें अच्छी सैलरी है, इंटरनेशनल ट्रैवल मिल रहा है। मैं भी सोचता था कि यार वो तो ना IIT IIM वालों को मिलती हैं। ओह, मैंने वो चीज़ें अपनी बिल्ड की। मैंने एक ऐसे स्कूल से पढ़ाई की जिसे कोई नहीं जानता, सरकारी स्कूल, फिर 11th-12th प्राइवेट से थी। ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नो डाउट वो अच्छी थी। फिर मैंने MBA किया एक ऐसे कॉलेज से जिसे कोई नहीं जानता। उसके बाद मैंने जो जॉब ली वो उस टाइप की जॉब है आज की डेट में जो जनरली IIT IIM वालों को मिलती है, जो लगता है। MBA से? हाँ, तो मुझे वही बताना है कि भाई तुम आज फेल हो रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, सॉरी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप फेल हो रहे हो, आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, आप हिंदी मीडियम को, मैं प्योर हिंदी मीडियम का पढ़ा बच्चा हूँ आज की डेट में, मेरे से आराम से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे क्लाइंट ही सारे एक्सपोर्ट के हैं, तो वो हो जाता है। और मैंने आज तक कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस नहीं ली। मैंने आज तक कभी कंप्यूटर का कोई 6 महीने का कोर्स नहीं किया। और आपको पता ही एक्सपोर्ट में सारा काम ही कंप्यूटर पे होता है, चाहे फिर एक्सेल हो, एडवांस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जितने भी टूल्स हैं मैं बड़ा एफिशिएंटली यूज कर लेता हूँ। जब आप काम करने लगते हो, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, तो टाइम के साथ सीख जाते हो। तो मुझे यही चीज़ उन लोगों को बतानी है, भाई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम के हो, आज आप एक सेंटेंस इंग्लिश का नहीं बोल पाते हो, आपको कंप्यूटर नहीं आता, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते, आपको नहीं पता कि एक्सपोर्ट क्या है, फिर भी आप इस टाइप का करियर बिल्ड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपके डिक्टेंशंस नहीं है सब्जेक्ट्स में, आपके 50-60% आ रहे हैं, 65% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, सफिशिएंट है। इस वजह से मुझे मेरा स्ट्रगल शेयर करना था, स्पेशली मिडिल क्लास। मेरी वीडियोस में भी यही फोकस है कि मैं मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे कंटेंट क्रिएशन के 4 ही पिलर्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। पहला है हेल्थ, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का हर देखो हेल्दी नहीं होना तो कितना ही पैसा हो आप खुश नहीं रह सकते। दूसरा हो गया कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि हम मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा लगा के डुबो सके। और फिर मैंने तो किया क्योंकि मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई के साथ, जो पैसा कमा रहा हूँ उसी को इन्वेस्ट करता था अपने स्टार्टअप्स में और उसी से करता आ रहा हूँ। इवन मेरी 6-7 साल की जितनी भी जॉब्स की अर्निंग है मेजर, वो सब उसमें गई है, मेरे स्टार्टअप्स में ही गई है। ठीक है। और इवन मेरी नहीं, मेरी वाइफ का भी ये बहुत सॉलिड सपोर्ट रहा है। उन्होंने आज तक कभी क्वेश्चन भी नहीं किया कि यार मेरी सैलरी कहाँ जा रही है, क्यों बर्बाद हो रही है, कुछ बन नहीं रहा, नहीं, हमने उसी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन सबके पास नहीं होता वो, यार घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। टचवुड मेरे पे उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी कि मुझे घर पे पैसा देना था, तो मैंने वो बिजनेसों में इन्वेस्ट किया। बट हाँ, कभी वैसी फालतू की चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया कि कहीं पार्टी, घूमना फिरना, वो मतलब अपने काम के मतलब सिर्फ। हाँ, तो हर किसी के पास वो भी नहीं होता। तो मैंने देखा एक मतलब गैप एनालिसिस किया कि यार ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा है जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट से आप चीज़ें शुरू कर सकते हो और 90 डेज में रिजल्ट आए। मैंने ना आज तक कभी किसी कैमरे को फेस किया है इससे पहले, ना मेरा आज तक कोई पेज रहा है, ना यूट्यूब चैनल रहा है। फर्स्ट टाइम 1 जून 2025 को मैंने पहली बार सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डाली थी कंटेंट क्रिएट। नॉर्मल पेजेस तो थे जो घर का जैसे फोटो वोटो डालते हैं, पहली बार कोई वीडियो डाली और 90 डेज में मतलब 80 डेज में मेरे रिजल्ट्स आ गए और के हो गए। तो यही है। तीसरा है मैंने जो शुरू किया कि माइंडसेट, क्योंकि आपके पास पैसा है, हेल्दी भी हो, अगर यहाँ से आप बीमार हो ना, मुझे लगता है बीमार हो जो लोग रोते रहते हैं, पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, आपने छोटी है तो आप रो रहे हो, उसने क्यों ले ली, छोटी छोटी बातों पर रोना। वो यार मेरे ना एक बहुत अच्छा, पता नहीं क्यों चीजें कुछ पेरेंट्स से और कुछ भगवान ने काफी सही दी हैं। जैसे 14 साल में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे मुंह से कभी एक चीज नहीं निकली मेरी किस्मत खराब है। बहुत अप एंड डाउन रहे हैं, बहुत अप एंड डाउन। मतलब आज तक नहीं, अभी भी नहीं निकला कभी मैं मतलब आपके बैक टू बैक स्टार्टअप मैंने कभी आज नहीं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैंने उसके एन नंबर ऑफ रीजंस गिना सकता हूँ। यार मैं 10th में फेल हुआ था, मेरे घर वाले ये सोचते थे कि बस 12वीं कर ले, 10-20 हज़ार की प्राइवेट जॉब लग जाए, नहीं तो कुछ कर के फौज में लग जाए, हाइट वाइट ठीक थी, गाँव में और रेस मार लेगा। अब वो बंदा जो 20-30 हज़ार रुपए कमाने के लिए, जिसका कुछ नहीं पता था, मेरे भाई पढ़ने में उतने अच्छे थे जितना मैं खराब था, सबको मेरी चिंता थी, तो आज अगर मैं इतना कुछ कमा रहा हूं तो यार किस्मत तो खराब हो ही नहीं सकती ना। जहां एक टाइम पे ऐसा था कि 20,000 रुपए कमाने का भी नहीं सोचा था कभी घर वालों ने, आज मैं इतना कुछ कमा रहा हूं कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, जैसे कल मैंने गाड़ी खरीदी। ओके। कोई मेरी गाड़ी प्लानिंग थी एक खरीदने की, बड़ी गाड़ी लेने वाले थे, मैं और मेरी वाइफ प्लान कर रहे थे। वो काफी बड़ी थी, काफी महंगी थी, हम उसे प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी सडनली मेरे एक केस हो गया था 2019 में, एक्सीडेंट उसका आ गया, तो हमने वो 2 महीने पोस्टपोन किया कि न्यू ईयर पे निकालेंगे। अचानक से मैं ऑफिस में जाके कल बैठा, मेरे साले का फोन आया कि एक गाड़ी है एजेंसी से, कुछ था उसका स्पेसिफिक कि डिस्काउंट पे मिल रही है 2-2.5 लाख के। ना मैं गाड़ी देखने गया, ना मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली। उसने कहा, वाइफ से बात की, उन्होंने ओके किया, मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी, गाड़ी आ गई टोटली कैश। जनरली होता है, बहुत बड़ी चीज होती है मिडिल क्लास में। मतलब मैंने ये चीज उस टाइम पे रियलाइज नहीं की, मैंने बाद में रियलाइज की। कैश वाली बड़ी बात नहीं लगी मुझे ये चीज अच्छी लगी कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं 10 लाख रुपए का रिस्क, 10 लाख रुपए की गाड़ी है वो आफ्टर डिस्काउंट जो पड़ी है, मैं अपने ऑफिस में बैठ के ले सकता हूँ। ना मुझे उसे देखने की जरूरत है, ना मुझे इस चीज की टेंशन है कैसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मेरा साला देख रहा है,
लोग तो फ़ोन भी जाते हैं तो खुद जाके खरीदते हैं, किसी को अलाउ नहीं करते। ये चीज़ मुझे रात सोते टाइम रियलाइज़ हुई कि भगवान ने लिटरली कितना किस लायक बना दिया है। भगवान ने और मेरे पेरेंट्स ने, उनका 99% योगदान है। आपके फैमिली का सपोर्ट था पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स का सिंपल सा है, कोई चीज़ समझ में आ रही है ओके कर लो, नहीं समझ में आ रही तो वो कभी अगेंस्ट नहीं जाते। जैसे मेरे बिजनेसेस फेल हुए हैं, वो एक दो बार कहते थे क्यों इतना भाग रहा है, एक फेल हो रहा है दूसरा कर रहा है, टाइम ले ले, बट मुझे था कि नहीं मुझे करना है, मैं उन्हें बताता था, वो कभी अगेंस्ट नहीं कि ठीक है अब तेरी मर्जी है। मतलब वो पॉजिटिवली मर्जी है, क्योंकि उन्हें पता है अपना ही तो पैसा लगा रहा है कमा के, जहाँ दूसरे बच्चे उड़ाते हैं इधर उधर, एटलीस्ट चीज़ों में तो लगा रहा है, ट्राई तो कर रहा है। अपने स्टार्टअप वाली जर्नी के बारे में बताओ कुछ। सबसे अच्छा स्टार्टअप कौन सा था? स्टार्टअप की भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लोग सब कहते हैं बुक रीडिंग, मैंने कभी नहीं की थी। मैं अचानक से एक दिन दिल्ली में था, 2011 की बात है। मैं किसी के घर गया था, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है किसके साथ गया कहाँ गया। वहाँ मैंने किसी के घर में बुक देखी, वो बुक मैं घर ले आया, उनसे मांगे कि मुझे बुक पढ़नी है। वो बुक मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जिलेट की स्टोरी पढ़ी, जो जिलेट ब्लेड आता है हमारा, जिलेट ब्लेड। वो एक स्टोरी थी जिसने मेरे दिमाग में कहूँगा कि स्पार्क किया कि कुछ अपना करना है। रियलिटी मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ईयर भी मतलब ईयर तो याद है 2011 था, बट ये याद नहीं, किसी के साथ गया था, किसी के घर गया था, वो बुक लाया, उसमें मैंने पढ़ा तो जिलेट की स्टोरी पढ़ी, उसे समझा कि उसने ब्लेड ही क्यों बनाना चूज किया, कि एक ऐसी चीज जो डेली एक बार यूज होगी और थ्रू आउट हो जाएगी। इतनी बड़ी दुनिया है तो डिमांड अच्छी रहेगी और ठीक ठाक मार्जिन निकलेंगे। वहीं से मेरे आइडिया आया मेरे फर्स्ट बिजनेस का, लॉन्ड्री का, लॉन्ड्री ऑफिशियल स्टार्टअप। उससे पहले मैंने काफी सारे ट्राई कर चुका था, कंसल्टेंसीज वगैरह। मैंने वो सेम कनेक्ट करके स्टार्ट किया था कि जैसे ब्लेड का था कि यार एक बार यूज करो फेंक दो, लोग जब तक जिएंगे तब तक कपड़े गंदे होंगे, और आने वाला टाइम इतना एडवांस होने वाला है कि लोगों के पास टाइम नहीं होगा कपड़े धोने के लिए। और मैं कपड़े धोने को इतना अफोर्डेबल बनाना चाहता था कि अगर बंदा घर पे कैलकुलेट करे तो उसे वो सस्ते पड़े। 2014 में जब मैंने वो स्टार्टअप यूज किया था तो मेरे रेट उसी हिसाब के मैंने प्राइसिंग सेट, 10 रुपीज में मैं पर एक पेयर पैंट शर्ट वॉश करके आयरन करके प्रॉपर अलग पॉली बैग में, न्यू ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में स्टिकर लगा के, लेबल लगा के पैक करके हम देते थे। फ्री होम डिलीवरी, पिकअप एंड ड्रॉप रहता था। तो 10 रुपए की कॉस्ट हमने काफी कैलकुलेट करने के बाद पता लगाया था कि जो घर में भी कॉस्ट आती है वो भी उससे 3-4 रुपए एक्स्ट्रा आती है। आप सर्फ एक्सेल वगैरह, लाइट वगैरह सारा यूज करते हो, टाइम वगैरह कैलकुलेट करते हो तो वो था एक ऑफिशियल। और उस बुक से मुझे वो फेल भी नहीं हुआ, वो तो सही चला था एक्चुअली, सही चला था, वो ठीक चला था। बट मेरे घर वाले कंटिन्यूसली मेरे से बोल रहे थे कि यार तू ना पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर ले, फिर चाहे कुछ भी करियो। मुझे उस टाइम पे ऐसा पूछ चढ़ा कि नहीं यार अब तो यही करना है। मैंने 2014 से 16 तक चलाया वो। फिर अचानक से एक दिन नॉलेज पार्क में 7 अगस्त, मुझे याद है डेट, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, क्लिक किया कि यार ठीक है MBA करते हैं। सेशन स्टार्ट हो चुका था। मैंने पापा को सेम डे कॉल किया, वहीं से किसी हॉस्टल में था मैं। पापा ने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे गए, फीस जमा की और एडमिशन लेके। हाँ, तो MBA करने का फायदा मिला बहुत, हाँ नो डाउट। देखो एक तो ये होता है कि MBA या BTech जैसी जो डिग्री है ना, वो आज की डेट में कुछ अच्छी पोजीशंस के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो मेरी पोजीशन के लिए भी है। मेरे वाले सेक्टर में अब आना है तो आज से 5 साल पहले ग्रेजुएट भी एंटर कर जाते थे, अब नहीं लेते। BTech या फिर MBA वगैरह होना ही चाहिए, पहली चीज तो वो। दूसरी चीज, मैनेजमेंट को डीपली बुक्स में स्टडी करना, उसका एक अलग ही है। देखो नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं जाती ना, तो वो चीजें फिर इंप्लीमेंट की हैं उन चीजों से। और जो प्रैक्टिकल मैंने बिजनेसेस किए थे तो काफी सारी जो मेरे गैप्स थे बिजनेसों में जो रहे हैं, उनके बारे में पता चला कि मैंने कहाँ गलती की है।